गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डीएलएड फर्स्ट ईयर के पेपर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के अंतर्गत हम लोगों ने थर्ड यूनिट प्रारंभ की थी, जिसमें बच्चों के अनुभव, सवाल और उनके जो कहना चाहिए कि पूर्व ज्ञान से संबंधित हम जानकारी प्राप्त करें। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हमने बच्चों के सवाल और उनसे होने वाले विकास के बारे में अध्ययन किया था कि बच्चों के सवाल किस तरह के होते हैं, वो कैसे करते हैं और उनमें किस तरह के का विकास उनके अंतर्गत होता है। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि बच्चों के जो अनुभव है वो बच्चे कैसे प्राप्त करते हैं। अनुभव, सबसे पहली बात जो आज हम करेंगे, चर्चा वह करेंगे अनुभव की, कि एक बालक जन्म के साथ ही अनुभव प्राप्त करना प्रारंभ करता है। अब ये अनुभव उसे कहाँ से प्राप्त होते हैं? अपने आसपास के वातावरण से, ठीक है ना। एक बालक जो अनुभव प्राप्त करता है वह करता है अपने आसपास के वातावरण से। अब ये आसपास के वातावरण में इसके पास कौन कौन होते हैं, क्योंकि जैसा वो देखता है आसपास के वातावरण में, एक तरह से कहा जाए कि जो वो देखता है, देखता, अनुभव करता, उसी के आधार पर वह अपने अनुभव को एकत्रित करता है। क्योंकि जो देखता है और जो सीखता है उसी के आधार पर वह अनुभव प्राप्त करता है। जो देखता है, समझता है, सीखता है, उसी से वह अनुभव प्राप्त करता है। अब आसपास के वातावरण में कौन कौन होते हैं एक बालक के लिए, तो उसके आसपास के वातावरण की जहां तक बात की जाए तो पशु पक्षी, घर परिवार, पड़ोस, बाजार आदि प्रारंभिक अवस्था में ये चीजें उसके चारों तरफ पाई जाती हैं। अब बालक का जैसे कि सबसे पहला जो संपर्क आता है वो घर और परिवार के सदस्यों से आता है। बालक जन्म लेता है, सबसे पहला संबंध उसका अपनी माँ से होता है, यानी कि वह सबसे पहले जो संपर्क में आता है वो माँ से आता है। अब यहाँ पर अगर हम अनुभव की बात करते हैं कि अनुभव, अब वो प्रारंभिक अवस्था में केवल माँ को पहचानता है। अब माँ को कैसे? या तो उसकी आवाज़ से या उसकी खुशबू से पहचानता है, जो कि 9 महीने उसने अपनी माँ की कोख में रहते हुए जिस चीज़ को समझा है, सुना है, उस खुशबू को सुना है, उसी के आधार पर वह अपनी माँ को पहचानता है। धीरे धीरे वह माँ की शक्ल, माँ के जैसे पायल की आवाज़ है, चूड़ी की आवाज़ है, वो इनको भी समझने लगता है कि हाँ ये मेरी माँ आने लगी। माँ के स्पर्श को समझता है। माँ ने गोद में लिया और किसी अन्य ने गोद में ले लिया तो बच्चा जोर जोर से रोने लगता है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि उसको अनुभव हो जाता है कि ये मेरी माँ का हाथ है और ये किसी अन्य व्यक्ति का हाथ है, और इसीलिए वह जहाँ सुरक्षित अनुभव करता है वहीं पर शांत रहता, अन्यथा उसे असुरक्षा अनुभव होने लगती है, वो जोर जोर से रोने लगता है। यही बात है कि जब बालक घर परिवार, पहली बात वो अनुभव परिवार के सदस्यों धीरे से माँ से आगे हटकर, जब माँ से उसका थोड़ा सा पहचान, उसके साथ में जो नियमित उसके साथ में रहने वाले हैं, पिता है, बड़े छोटे बड़े भाई बहन हैं, दादा दादी है, चाचा चाची हैं, अन्य रिश्तेदार जो नियमित रूप से नित्य प्रति उसकी देखभाल में संलग्न हैं, वो सबको पहचानने लगता है। फिर वो घर के परिवार के रिश्ते नातों को समझने लगता है कि ये दादी है, ये दादा है, ये चाचा है, ये बुआ है, ये मम्मी है, वो पापा है, ये बड़े भैया है, छोटे भैया, मतलब ये सब धीरे धीरे इन रिश्तों को पहचानने लगता है। इन रिश्तों से निकलकर वो अपने आस पड़ोस के वातावरण में, और उसके कौन कौन से होते हैं, विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी होते हैं, वो चिड़िया को देखता है, चिड़िया को पहचानने लगता है नियमित रूप से, जैसे कबूतर को देख रहा है, चिड़िया को देख रहा है, तो वो उसको पहचानने लगता। धीरे धीरे उनकी बोलने को, उनकी आवाज़ को वो पहचानने लगता है। जैसे बिल्ली म्याऊं करती तो बच्चा भी म्याऊं करके आवाज़ निकालता,
कुत्ता भौंकता भौ भौ करता है तो बच्चा भी भौ भौ करता है। कहने का मतलब ये है कि बच्चा उन पशु पक्षियों को पहचानने लगता है, उनकी आवाज़ों को समझने लगता है, उनकी आवाज़ों को निकालने लगता है और उनकी आवाज़ से वो डिफरेंस करना सीख जाता है कि हाँ ये कुत्ता है, ये बिल्ली है। अगर देखा जाए तो दोनों चौपाए हैं, एक थोड़ा छोटा है, एक थोड़ा बड़ा है। अगर बिल्कुल शिशु की बात करते तो वो दोनों में अंतर नहीं कर पाता, लेकिन धीरे धीरे वो उनमें अंतर करना सीख जाता है, कभी बड़ों के द्वारा बताए जाने पर और खुद अनुभव के आधार पर कि नहीं ये दोनों दिख तो एक जैसे हैं लेकिन दोनों में अंतर है। वो दोनों की आवाज़ से पहचानता, अच्छा ये तो अमुक जानवर है और ये अलग, मतलब कि ये दोनों जानवर अलग अलग हैं। फिर बड़ों के बताने पर कि ये कुत्ता और ये बिल्ली है तो बच्चा इस चीज़ को समझने लगता है। तो कहने का मतलब ये है कि आसपास के वातावरण में जो पशु पक्षियों को वो नियमित रूप से देखता है उनको वो धीरे धीरे पहचानने लगता है, उनके चलने, उनके उपयोगिता को वो पहचानने लगता है कि ये गाय है तो गाय के अलग अलग उपयोग क्या हैं। धीरे धीरे नियमित रूप से उसके संपर्क में आते आते उसे यह अनुभव होने लगता है कि गाय से हमें दूध मिलता है, गाय का गोबर हमारे खाद के काम आता है, कंडे जलाने के काम आते हैं, गाय के दूध से बहुत सारी वस्तुएं बनाई जाती हैं। धीरे धीरे अनुभव के साथ बालक इन चीज़ों को सीखता है। फिर बाद में पास पड़ोस कौन कौन से हैं, पड़ोस की कौन सी आंटी है, पड़ोस में कौन से भैया दीदी रहते हैं, वो धीरे धीरे इनको पहचानने लगता है। फिर बाज़ार जाता है तो बाज़ार के अनुभव उसको होने लगते हैं कि बाज़ार में अच्छा पैसे दे के भी चीज़ खरीदी जा सकती है। भाई पेरेंट्स को देखा, भाई वहाँ से सामान लेकर आए तो बच्चा भी पहुँच गया कि अंकल मेरे को चॉकलेट दो। अब उसके पास पैसे नहीं है, अंकल ने कहा पैसे कहाँ हैं, तो पैसे क्या होते हैं। तब उसे अनुभव होता है कि कोई भी चीज़ देने के लिए मुझे पहले पैसे लेने पड़ेंगे। फिर वो पैसों को समझने लगता है कि ये 1 रुपया है, ये 2 रुपया है, ये 4 रुपये हैं, 10 रुपये हैं। इन चीज़ों को धीरे धीरे वो समझने लगता है। फिर समझने लगता है कि बाज़ार की व्यवस्था क्या है, कैसे चीज़ें खरीदी जाती हैं। 1 चॉकलेट होती है, 10 चॉकलेट होती है, 1 वस्तु होती है, आधा किलो वस्तु होती है, 250 ग्राम वस्तु होती है, 1 किलो होती है। धीरे धीरे वो इन चीज़ों को सबको समझने लगता है कि बाज़ार में कौन कौन सी वस्तुएँ मिलती हैं, हर वस्तु का कौन सी किस दुकान पर मिलेगी, वो अंतर को समझने लगता है। तो इस तरह से बालक धीरे धीरे अपने आसपास के वातावरण को देखता है, उस वातावरण को देखकर उनको समझता है, समझकर उनके क्रियाकलाप को सीखता है और यही सीखने से उसे विभिन्न प्रकार के अनुभव प्राप्त होते हैं। ठीक है, यानी कि बच्चा अब जब यहाँ बात आती है कि उसको अनुभव इनसे प्राप्त होता है तब वो बहुत सारे और भी सवाल करता है। हमने कहा कि बच्चों को सवाल बहुत सारे होते, क्यों, क्या, कैसे। अब जब ये बात आती है कि इन सबको समझने के लिए वो कुत्ता और बिल्ली में अंतर नहीं करेगा। वो बाज़ार से चॉकलेट लाना है तो खुद चला जाएगा बिना पैसे के, तो वो कि बिना पैसे के क्यों नहीं दे सकते हैं अंकल, हमको आपको भी तो दी थी। तो नहीं, हमने पैसे दिए थे। आपने कैसे पैसे दिए, कौन से पैसे दिए। मतलब ये बहुत सारे सवाल हैं जो बच्चे करते हैं और उन सवालों के आधार पर बच्चों को अनुभव की प्राप्ति होती है। क्योंकि सीखेगा कैसे, जब तक सवाल नहीं आएगा तब तक बालक सीखेगा नहीं, समझेगा नहीं। क्यों, क्या, कैसे की विचारधारा जब तक उसके मन में नहीं आएगी या किसी बड़े से वो नहीं करेगा तब तक वह नहीं सीखेगा, नहीं समझेगा, उसे अनुभव की प्राप्ति नहीं होगी। इसीलिए अनिवार्य है कि एक बालक अपने आसपास के वातावरण में जो कुछ देखता है, जो अनुभव अर्जित करता है, समझता है, उसके लिए वो बहुत सारे प्रश्न करता है और प्रश्नों के उत्तर देने की जब बात आती है तो ये कहा जाए कि बच्चों के सवालों के उत्तर देते समय बहुत सावधानी बरती जानी चाहिए। यानी कि बच्चों को जब हम सवालों के उत्तर देते हैं, क्योंकि बच्चे ने अब कुत्ता और बिल्ली में अंतर समझ रहा है, चॉकलेट बाज़ार से लेकर आए हैं तो उसके लिए वो समझ रहा है, एक तो कहता है कि मैं तो ऐसे ही लिया है, तो बच्चा ऐसे ही जाएगा। लेकिन अगर आपने सावधानी से सही उत्तर दिया है बालक कि नहीं, मैंने अंकल को ये वाला पैसा दिया था, इसको 1 रुपीज़ कहते हैं, इस रुपीज़ को मैंने अंकल को दिया था, तब अंकल ने मुझे ये चॉकलेट दी। अगर हम बालक को सही उत्तर देते हैं तो बालक को सही अनुभव और सही ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसीलिए सवालों के जब उत्तर दिए जाते हैं तो सबसे पहली चीज आती है सावधानी पूर्वक
उत्तर, क्योंकि एक भी गलत उत्तर बालक की गलत दृष्टिकोण का निर्माण कर सकता है। इसीलिए उत्तर देते समय बहुत सावधानी बरती है। अब आप उत्तर दे रहे हैं तो उत्तर देने का आपका जो लहजा है या जिसको हम कहेंगे तरीका है, वो आपका बहुत सोबर होना चाहिए, बहुत सौम्य होना चाहिए। आपने मैं तो ऐसे ही लेकर आ गई थी। जब आप इस तरह की बात करोगे तो बच्चा भी ऐसा ही बोलना सीखेगा। उत्तर देने का तरीका भी वो इसी तरह से सीखेगा। इसीलिए आवश्यक है कि जब बालक को आप उत्तर देते हैं तो बहुत सावधानी पूर्वक उत्तर देना चाहिए। दूसरी चीज़ें, सही सूचना बालक को दी जाए। सही सूचना बालक को दी जानी चाहिए। अगर बालक को सही सूचना नहीं दी जाएगी तो बालक गलत ज्ञान को अर्जित करेगा। यानी कि जैसे मैंने कहा कि अभी चॉकलेट के लिए कि मैं ऐसे ही ले आया तो ये गलत सूचना है। अब आपने बताया कि नहीं, ये 1 रुपीज़ का नोट है या सिक्का है, मैं ये देकर और फिर अंकल से लेकर आई, तो ये बालक के लिए सही सूचना है। फिर बाद में सकारात्मक उत्तर। ऐसा उत्तर जो कि सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करे। भले ही चाहे परिस्थिति कुछ नकारात्मक हो, लेकिन उत्तर देते समय इस तरह से दिया जाए कि उसका सकारात्मक दृष्टिकोण बालक में विकसित हो। जैसे कि 2 लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा है और हमने उत्तर दिया कि ये तो झगड़ा करते हैं, छोटी छोटी बात के लिए ये करते हैं, लेकिन इसकी जगह हमने सकारात्मक उत्तर दिया कि अगर दोनों जनों में जो भी कन्फ्यूजन था उसे शांति से दूर कर लेते तो ये परिस्थिति नहीं आती। तो बालक ने इसमें क्या सीखा कि जब कोई विवाद उत्पन्न हो तो पहले सही सूचनाएं आपस में एक दूसरे से शेयर कर लो तो ये झगड़ा नहीं होता। यानी कि झगड़े में भी सकारात्मकता को सीखा बालक ने। वही चीज़ है कि सकारात्मक प्रभाव बालक पर पड़े उत्तर देते समय, इस बात का ध्यान रखा जाए। फिर सरलता से समझ में आए। बालक को उत्तर सरलता पूर्वक समझ में आना चाहिए। इतनी सरल साधारण भाषा में बालक को जवाब दिया जाए, यानी कि उस तरह से जवाब दिया जाए जिस तरह से बालक बात को आसानी से समझ पाता है। इसीलिए सरलता से वो बात उसको समझ में आ जाए, ऐसा उत्तर बालक को प्रदान किया जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा साहित्यिक भाषा का उपयोग कर लोगे या किसी सही उत्तर देने की बजाय बहुत घुमा फिरा के उत्तर दोगे तो बालक को वो बात समझ में नहीं आएगी और वो दोबारा प्रश्न करने की जिज्ञासा नहीं रखेगा और फिर अनुभव का जो एक संकुल है वो निर्मित नहीं होगा। इसलिए अनिवार्य है कि जब बालक की जिज्ञासा से संबंधित किसी को शांत करो कि प्रश्न को उत्तर दे रहे हो तो वो इस तरह से दिया जाए कि जो बालक को बहुत सरलता से समझ में आ जाए। फिर बाद में है प्रयोग। जहाँ संभव हो कि प्रयोग के द्वारा बालक को के प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है तो वैसा उसी प्रयोग का उपयोग किया जाना चाहिए। अब जैसे बाजार से वो चॉकलेट की बात आ रही है तो बच्चे को साथ में लेके गए, उसी के हाथ से वो सिक्का दिलवाया और अंकल से जो चॉकलेट उसको चाहिए थी वो उसने ली। तो वो एक प्रयोग हुआ, उसे बाजार में किस तरह से वस्तु लेनी है वो बात उसे समझ में आने लगती। अब रुपयों में अंतर भी उसे समझ में आएगा जब वो खुद उस कार्य को करेगा। यानी कि प्रयोग के माध्यम से जितना संभव है प्रयोग के माध्यम से बालक के सवालों का उत्तर दिया जाना चाहिए। और फिर अवलोकन पर आधारित। अवलोकन का सहारा भी लिया जाए, यानी कि बालक को खुद अवलोकन करने के एक पर्याप्त अवसर दिए जाने चाहिए जिससे कि बालक खुद देखे, समझे और जान पाए। क्योंकि अगर वो खुद देखेगा नहीं, समझेगा नहीं, अनुभव नहीं करेगा तब तक वो उस चीज़ को नहीं सीख पाएगा। इसीलिए अनिवार्य है कि उसके अपने उत्तर को प्राप्त करने के लिए उसे अवलोकन करने के या किसी चीज़ को खुद देखकर निरीक्षण परीक्षण करने के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए, उसका सहयोग किया जाना चाहिए जिससे वह समझ सके। और फिर बाद में है उत्तर के लिए आधुनिक तकनीक।
आधुनिक तकनीक का भी सहारा लिया जा सकता है, जैसे कि इंटरनेट। अब आधुनिक तकनीक के अंदर क्या क्या चीजें आ सकती है ना। आधुनिक तकनीक में जैसे इंटरनेट, ब्लॉग है ना, शब्दकोश, स्मार्ट क्लास, इनका सहारा लिया जाना चाहिए। इंटरनेट, हम सब इंटरनेट यूज़ करते हैं, इंटरनेट पर बहुत सारी जानकारी उपलब्ध है, तो सही सूचनाएं, सही जानकारी हम इंटरनेट से जुटा सकते हैं। ब्लॉग, बहुत सारे लोग हैं जो कि इंटरनेट पर ब्लॉग्स लिखते हैं, यानी कि वे किसी विषय से संबंधित एक विस्तृत जानकारी को या अपने अनुभवों को वहाँ पर शेयर करते हैं, जो इनको इन ब्लॉग्स के माध्यम से हम सही सूचनाएं अर्जित कर सकते हैं। फिर शब्दकोश, डिक्शनरी, जिसके माध्यम से हम सही जानकारी हासिल करते हैं। और लास्ट में स्मार्ट क्लासेस, जिनके माध्यम से बालक को प्रत्यक्ष किसी चीज़ को दिखाकर और उसका अनुभव बालक को कराया जा सकता है। अर्थात कि बालक के उदाहरण प्रश्नों के उत्तर देते समय बहुत सावधानीपूर्वक उनके सवालों के उत्तर दिए जाने चाहिए। आशा करती हूँ कि मेरी आज की ये बात आपको समझ में आई होगी। इसी के आधार पर, क्योंकि हमारा आज का ये टॉपिक अधूरा है, तो हम कल इस पर और चर्चा करने के बाद ही प्रश्न देंगे। तो अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत अधिक आवश्यकता हो तभी घर से निकलें। घर से निकलते हैं तो 3 बातों का ध्यान रखें। मुंह पर मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।